हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। एक बार फिर से आप सभी का एआर गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड वेजेस, जहां की बच्चे जो है अक्सर उलझ जाते हैं, यानी उनकी इसकी जो समस्याएं होती हैं उसमें हमेशा उनको परेशानी होती है। क्लियर कि सर इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आज आपको मिलेगा इस प्रकार की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है बने रहिए और आप जो है चीजों को अच्छी तरीके से समझते रहिएगा, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आराम से इत्मीनान से बैठना है, हड़बड़ाना नहीं है और समझना है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आज तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि वर्क बराबर आखिर होता क्या है ना। तो वर्क बराबर क्या होता है, तो दो पहलुओं में इसको बांटा गया है। एक होता है सब्जेक्ट इनटू टाइम, यानी जो भी करता है उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो उसके बीच में बांटा जाता है। और एक आप कह सकते हो इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां हम लोग वेजेस की बात करते हैं। वेजेस बोले तो आप इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या, मजदूरी। क्या कह सकते हो, मजदूरी। ठीक है, और ये मजदूरी जो है अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आपके लिए मजबूरी बन जाएगा, है ना। इसलिए आप इस मजदूरी को पहले समझिए कि ये मजदूरी का जो बंटवारा होता है, यानी जितना भी पैसा आपको मिलता है, जो भी अमाउंट मिले, है ना, उसका बंटवारा किसके आधार पर किया जाता है। तो वर्क का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वर्क का मतलब होता है क्या, काम। क्या होता है, काम। तो आपको बता दें कि जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। क्लियर? तो क्या इस संदर्भ में यह कहना लाजमी है कि हमारा जो वर्क होगा वो हमेशा मजदूरी के क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैटर समझिएगा कि अगर हम यहीं से लिख दें कि W बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम, आराम से समझिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि हमारा जो वर्क है ना, हमारा जो वर्क है वो किसके हिसाब से बढ़ता है, तो वो बनता है आपका इफिशिएंसी इनटू टाइम के हिसाब से। लेकिन यहां हमारा वर्क जो है एज ए काम कर रहा है वेजेस। क्या काम कर रहा है? एज ए वेजेस। ठीक है, यानी आप यहां से कह सकते हो मजदूरी के तौर पे काम कर रहा है। और अगर कहीं से हमें यह पता चल जाए कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सब समान समय ले रहे हैं, समान समय लेने का मतलब क्या हो गया कि बराबर बराबर समय अगर ले रहे हैं, तो आप यहां से यह भी कह सकते हो कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए, तो हमारा जो पैसा होता है वो वर्क के साथ साथ, यानी यहां वेजेस लिख रहे हैं, फिर से ध्यान रखिएगा, यानी जो पैसा हमारा होगा वो आपके इफिशिएंसी के समानुपाती होगा, मतलब इफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा। क्लियर? यानी ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिस अनुपात में आप काम करेंगे, जितनी क्षमता से काम करेंगे, उसी अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। कब? जब समान समय सब ले रहा हो तब। यानी टाइम हमारा अगर कांस्टेंट है, मान लो हम भी 10 घंटा में काम किए, तुम भी 10 घंटा में काम किए, या हम और तुम दोनों मिलकर 10 घंटा काम किए, है ना, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे हमारा जो पैसा होगा वो हमारी क्षमता और आपकी क्षमता के हिसाब से बटेगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि ए किसी काम को कर रहा है 10 घंटे में, क्लियर, और बी किसी काम को कर रहा है 20 घंटे में, तो लोग जनरली क्या कहते हैं कि दोनों मिलकर काम किए, है ना, यानी इसकी दोनों मिलकर काम किए और काम करने के बदले में उन्हें मान लो कि 2400 रुपया मिला है। कितना रुपया मिला है? 2400 रुपया मिला है। तो आपको बताना है कि उस 24 रुपए में से ए का हिस्सा कितना है और उस 2400 रुपए में से बी का हिस्सा कितना है। क्लियर? तो आपको इस जगह पे थोड़ी सी परेशानी ये होगी, क्योंकि तुम लोग जनरली क्या करते हो, इफिशिएंसी को बांट देते हो, लेकिन इफिशिएंसी हर जगह नहीं काम करेगा। ये आपका एक महज इत्तफाक है कि जहां दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक ही समय में खत्म कर रहे हैं, तो उस जगह पे तो इफिशिएंसी काम कर जाएगा, क्योंकि रूल्स ही कहता है ना। लेकिन अगर सब छोड़ के कोई भाग रहा है, कोई छोड़ के आ रहा है, फिर जुड़ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, वर्क और इफिशिएंसी का जो लोचा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उस जगह पे आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और इसका एक एक पार्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि इसके बाद अगर वेजेस का नाम सुने आप तो आपके चेहरे पे एक गजब का मुस्कान आना चाहिए, ना कि परेशानी की लकीर। क्लियर? तो आप यहां से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
कि इसमें हम लोग एलसीएम लेके और ये निकालते हैं कि भैया इसका कितना होगा तो इसका 2 होगा और इसका कितना होगा तो 1 होगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मिलकर काम किए हैं और 2400 रुपया मिला है। तो क्या यह कहना लाजमी होगा कि हमारा टी जो है वो कांस्टेंट है? भैया अगर 5 दिन में काम समाप्त किए होंगे मान लो, या 20/3 दिन में काम समाप्त किए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी दिन में काम समाप्त किए दोनों बराबर बराबर समय लिए होंगे? अगर दोनों बराबर समय लिए होंगे तो इसका मतलब दोनों बराबर एक ही समय पर खत्म किए हैं, तो दोनों का टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो इस जगह पे पैसे का बंटवारा जो होगा वो किसके हिसाब से होगा? तो इफिशिएंसी के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? इफिशिएंसी के हिसाब से। अब देखिए, जो हमारे पास जो मजदूरी दिया हुआ है, जो हमारे पास वेजेस है, वो कितना है? तो वो आप कहोगे 2400 रुपीज है। कितना है? 2400 रुपीज। और यहां से अगर ए को हम बांटते हैं तो कितना बटेगा? तो ये हो जाएगा आपका 2400 गुने हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर? यानी अगर बी का हम बांटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 2400 रुपए और गुने हो जाएगा आपका 1/3। तो इस प्रकार से आप अगर बांटोगे तो यहां से आपका क्या होगा? ये 8 गुने 2 क्या हो जाएगा? 1600 रुपया। और इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा? 800 रुपया। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे जी सर हाँ बिल्कुल समझ में आया, है ना। तो अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसको बनाने का पहले प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किए, उन्हें 20,800 रुपए का वेतन प्राप्त हुआ। ठीक है। अब कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी थी। तो पहले तुम ये देखो कि ए और बी 13 दिन तक एक साथ कार्य किए। अब कोई भी बंदा अगर आपके साथ कार्य करता है और आपके साथ खत्म करता है तो क्या हम इस संदर्भ में ये कह सकते हैं ना कि 13 दिन हम भी काम किए, 13 दिन वो भी काम किया है ना। तो जब दोनों ही 13 दिन काम किए हैं आप, तो आपको 13 का यूज नहीं करना है। आपको सीधा क्या करना है? इफिशिएंसी पे फोकस करना है कि हमारा आखिर इफिशिएंसी है कितना। तो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 7 गुनी है, यानी यू कैन राइट हियर 7:1। क्लियर? तो आप बताओ कि कितना मजदूरी आपको मिला है, यानी कितनी मजदूरी आपको मिली है भाई? तो मजदूरी के तौर पे आपको जो मिला है वो मिला है 20,800 रुपया। क्लियर? 20,800 रुपया। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया बी की दैनिक आय क्या थी। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको बांट लो। अगर इसको बांटोगे तो आपसे बी का पूछा है, तो सबसे पहले तो ए में उलझने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आ जाओ, 20,800 का 1/8 निकाल दो। क्लियर? जब तुम काट लोगे, इसको काटो थोड़ा सा, तो ये हमारा 8 दूनी 16 हो गया। बचा कितना? 4 8, यानी 8 6 48 हो गया, यानी 2600 रुपया आ गया। यानी ये जो 2600 रुपया आपका आया है, ये जो 2600 रुपया आया है, ये 2600 रुपया तुम्हें मिले हैं 13 दिन काम करने के बदले में। कितने दिन काम करने के बदले में? 13 दिन। जितने दिन तक तुम साथ काम किए हो। तो आपको निकालना है एक दिन का मजदूरी कितना होगा, यानी दैनिक मजदूरी निकालना है। तो जो दैनिक मजदूरी हमारा होगा वो हो जाएगा कितना? तो आप कहोगे सर 2600 रुपया और बटे हो जाएगा क्या? 13, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 200 रुपया। कितना आ जाएगा? 200 रुपया। और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमें पैसा कैसे बांटना है और किसके आधार पे बांटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। एकदम सेम क्वेश्चन है। अब की बार ए की मजदूरी निकालनी है। तो भाई मेरे, आप ऐसे सोचकर देखो कि ए और बी, अगर हम बात करें ए और बी की, तो ये टोटल 15 डेज काम कर रहा है ना। कितना दिन काम कर रहा है? 15 डेज। कितना दिन? 15 डेज। तो तुम ऐसे सोचो कि इसकी इफिशिएंसी का रेशियो क्या है। तो अगर इसकी इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ए की कार्यक्षमता बी की 5 गुनी थी, यानी 5 रेशियो क्या है? 1 है। 5 रेशियो क्या है? 1। तो तुम यहां से बांटो, किसके मजदूरी के बारे में बात कर रहा है? ए के। तो 18,000 टोटल मिला है 15 दिन काम करने के बदले में। और उसके बाद ए का मजदूरी यहां कितना दिया हुआ है? 5/6। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 3,000 बार में कटेगा ये, है ना। 3,000 बार में कटेगा और 5 तिया हो जाएगा क्या? 15,000। अगर 15,000 रुपया
अगर 15,000 रुपया उसे अगर मिलता है 15 दिन में, यानी यहां से दैनिक मजदूरी जो है वो उसे कितना मिलेगा, तो तुम कहोगे 15,000 रुपया मिल रहा है 15 दिन में, तो आप बताइए कि पर डे उसे कितना मिल रहा होगा। 1,000 रुपया पर डे मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? 1,000 रुपया पर डे। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये आप देख लो। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे क्या अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और बिना देखे ही हम चल दिए अगले पड़ाव के लिए। अब जैसे ही वहां पहुंचोगे पता चला कुछ चीजें पीछे छूट गई हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। आप यहां से क्या कर रहे हो, ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 640 रुपया, और 8 घंटे काम करता है। अगर आप सोचो कि ए जो है 640 रुपया पर डे काम कमा रहा है, मतलब पर डे कमाता है कितने घंटे के लिए? 8 आवर के लिए 640 रुपया उसको मिल रहे हैं। अब कह रहा है बी जो कमा रहा है, वो बी कितना कमा रहा है मेरे भाई? ये कमा रहा है 360 रुपया, 360 रुपया, और ये भी कमा रहा है कितना? पर 6 आवर के लिए, मतलब पर डे 6 घंटा काम करता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? कह रहा है बी और ए के प्रत्येक दिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, आपको सीधा ए और बी का जो पर डे का मजदूरी है, यही तो है हमारा पर डे। तो ये 640 और आपका 360, बस इसका रेशियो निकाल देना था। और ये कट जाएगा 16 से और ये कट जाएगा 9 से, और हमारा 16:9 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी और ए पूछा है, तो जब बी और ए पूछेगा तो आप इसको पलट दीजिएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा ना तुम मार दो, अभी हम मारने वाले थे ना, अभी हम इस क्वेश्चन को हिट कर रहे थे ना, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा क्या? 9 हो जाएगा 16। तो कभी कभी वो ज्यादा होशियार बनता है, लास्ट में जाके वो पलट देगा। तो अगर नहीं आप निकाल पाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक वैरायटी और भी है, इसकी एक वैरायटी और भी है। वो क्या है वो देखिए, आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हां सर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब विच टाइप्स ट्विस्ट है ना विल बी क्रिएटेड हियर, है ना? तो आप यहां से समझोगे कि ए कह रहा है प्रति घंटे 100 रुपया कमाता है, यानी यहां जो है ए के बारे में कहा गया है कि 100 रुपया पर आवर कमा रहा है ये, और तुम देखोगे कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। तो आप ऐसे समझ लेना कि आखिर ये एक दिन में कितना कमा रहा होगा। तो इन 1 डे ये कमा रहा है कितना? 100 इंटू क्या हो जाएगा? 8। यानी हमारा जो यहां से आएगा वैल्यू वो आ जाएगा 800 रुपीज। कितना आ जाएगा? 800 रुपीज। अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो आप कह रहे हो क्या? 120 रुपया पर आवर के हिसाब से काम हो रहा है, और ये काम जो है 6 घंटे के लिए चल रहा है। तो एक दिन में वो कितना कमाएगा? तो तुम कहोगे सर 120 के हिसाब से वो 6 घंटे तक काम करेगा तो 720 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा? 720। तो आपसे यही पूछा गया है कि बी और ए की प्रत्येक दिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। यानी यहां से अगर हम बात करें, पहले बी और फिर किसका निकालेंगे? ए का। तो हमारा बी का दिया हुआ है 720 रुपया, है ना? कितना दिया हुआ है? 720 रुपया। और इसका ए का दिया हुआ है कितना? 800 रुपया। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ऐसे, तो ये हमारा कट के कितने से कट जाएगा? तो मेरे ख्याल से 4 से आप कटाओ तो ये 18 बार में कट गया, और ये कट गया आपका 20 बार में, और भी कटाओ तो ये 8 बार में कट गया, 9 बार में, और ये कट गया कितना? 10 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 9:10, यानी ऑप्शन ए अगेन इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कहीं कोई परेशानी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बस मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो वेजेस के क्वेश्चन होते हैं वो कितने दमदार होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, है ना? ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन देखो और आराम से समझो, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझना है। कह रहा है ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बहुत खूबसूरत सी बात किया है इसने। और कह रहा है बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे 7 काम करना शुरू करते हैं, लेकिन केवल ए 4 दिन के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा जो है पूरा किया जाता है।
यदि एक काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा क्या होगा, यह आपसे पूछा है। एकदम कूल होके समझिएगा और मजे से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ए और बी का जो है इफिशिएंसी निकाल लो। ए और बी, अगर हम ए की बात करें तो ये 24 दिन और ये कर रहा है कितना, 36 दिन। तो आप बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा क्या, 2, यानी 3:2 जो आया है वो हमारी इफिशिएंसी आ चुकी है। अब कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट एक केवल 4 दिन के लिए काम करता है। तो अच्छा ऐसे सोचिएगा कि ए अगर 4 दिन के लिए काम करता है तो 4 दिन में ये 12 रसगुल्ला बनाया होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अच्छा ये कितने दिन काम किया है, तो कह रहा है शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये तो तुम ऐसे ही निकाल सकते हो कि यहां से जो शेष काम बचा है वो 60 बचा है। क्लियर। तो अगर ये 12 और 60 का रेशियो बना रहा है तो क्या हम इसे कटाकर 1:5 बोल सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां कह रहा है यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है, यानी अगर हम बी की बात करें कि बी का हिस्सा कितना मिलेगा, तो जो आपका 4800 रुपया है उसमें से बी का हिस्सा थोड़ा सा मोटा है। 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 के हिसाब से इसको कटाएंगे 800 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। और यही 4000 रुपया हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये बात आपको हजम हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि वर्क और वेजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है किस पे, वर्क पे। और इफिशिएंसी पे कब डिपेंड करता है, जब दोनों साथ काम करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम भी काम कर रहे हैं और मान लीजिए कि एक और बंदा जो है वो हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों मिलकर हम साथ काम कर रहे हैं तो अगर हम 10 दिन काम किए तो हमारा ज्वाइंट अकाउंट है ना भाई, तो ये भी 10 दिन काम किया होगा। तो जब कभी भी आप एक चीज ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिएगा कि वर्क जो हमारा काम करता है, वर्क एज ए वेजेस काम करता है। क्लियर। यानी यहां से अगर वर्क बराबर हम इफिशिएंसी इनटू अगर टाइम लिखते हैं और टाइम अगर हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो क्या यह कहना लाजमी होगा कि वेजेस जो है वो समानुपाती होगा किसके, इफिशिएंसी के, और यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है, एक जो है 4 ही दिन काम किया है तो 4 दिन का पैसा मिलेगा। अगर वो बंदा जो है पूरा काम किया है, शेष काम, तो उसको पूरा 60 रसगुल्ले का पैसा मिलेगा कि भैया तुम 60 बनाए हो, हम बनाए हैं कितना, 12, तो हम 12 रसगुल्ले का पैसा लेंगे, तुम 60 रसगुल्ले का पैसा लो। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आराम से समझिएगा। कह रहा है समीर और पुनीत, है ना, देयर आर 2 कैंडिडेट्स, फर्स्ट नेम इज समीर एंड सेकंड वन इज पुनीत। कह रहा है एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। यानी यहां से अगर हम बात करते हैं, ये भाई साहब समीर हैं और ये भाई साहब पुनीत हैं, तो अगर समीर की बात करते हैं तो 10 दिन और पुनीत की बात करते हैं तो 15 दिन। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो एलसीएम होगा यानी 30 यहां पूरा काम है, और ये हो गया आपका कितना, 3, और ये हो गया क्या, 2, यानी पिछले साल की भांति इस साल भी हमने क्या किया, पूरा का पूरा निकाल लिया। ठीक है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है इस कार्य के लिए 4500 रुपया की धनराशि आवंटित की गई है, असाइन किया गया है कि आपको 4500 रुपया मिलेंगे। बट समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लेता है। कितना, अशोक को कार्य में शामिल कर लेता है और कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ। यानी यहां से अब हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन काम किया, मतलब 3 दिन तक काम किया, और उसके बाद यहां से जो है अशोक को शामिल कर लेता है। तो पहले हम ये करेंगे कि दोनों का जो काम है ये आप ना 3 दिन का निकाल लो, यहां से भी 3 दिन का निकाल लो। ठीक है। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि 3 तिया कितना हो गया, 9, यहां कितना हो गया उसके बाद अशोक को शामिल किया है, ओके ओके, है ना, अशोक को शामिल किया। तो पहले हम यहां से ऐसे निकाल ले, ऐसे थोड़ा सा समझिएगा कि 5 दिन में पूरा काम हुआ है, तो ये बंदा तो 5 दिन काम किया, ये बंदा भी 5 दिन काम किया, और यहां से जो बचा उचा काम है वो अशोक किया होगा। वो कौन किया होगा, अशोक किया होगा। तो यहां अशोक के बारे में लिख दीजिए। तो आखिर ये 5 दिन में कितना काम किया, तो ये 5 दिन में काम किया है 15, ये काम किया है कितना, 10। क्लियर। तो 15 10 हो गया 25, तो ये काम किया होगा कितना, 5, ये काम कितना किया है, 5। तो यहां से मैटर क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी है,
तो आप देखिए 10, 15, 5 कितना हो गया, तो टोटल हो गया कितना 30। तो इस 30 में अगर तुम रेशियो बनाना चाहो रेशियो बना लो। तो यहां से अगर हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक बेचारे को कितना पैसा मिलेगा, तो तुम कहोगे सर जितना भी पैसा मिलना था यानी 4500 रुपया, उसमें अशोक का हिस्सा है 5/30। क्लियर। अब इसको काटो, ये 0 से कट जाएगा, ये काटोगे तो 150 से कट जाएगा, और 15 पचे होता है 75, यानी 750 रुपया जो है वो अशोक को मिलेगा। क्लियर। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अशोक को दैनिक रूप में कितना रुपया मिलता है, मतलब पर डे कितना रुपया मिलता है, यह भी पूछा जा सकता है ना। तो इधर मैं एक छोटा सा यह भी बता ही दूं कि अशोक को अगर दैनिक तौर पे अगर देखा जाए कि कितना रुपया मिलेगा, तो आप ये कह सकते हो कि 750 रुपया मिला है कितने दिन के लिए, तो टोटल काम 5 दिन चला है ना। कह रहा है अशोक को कार्य में शामिल कर लिया गया, कार्य कुल 5 दिनों तक चला, तो 5 दिन में 3 दिन तक ये साथ रहा है, तो इसका मतलब अशोक को 2 ही दिन का मिला है 5 रसगुल्ला। क्लियर। तो अगर 2 दिन का 5 रसगुल्ला मिला है तो आप यहां से 2 से इसमें भागा दे दोगे, तो ये हमारा 375 रुपया पर डे अशोक को मिल रहा है। अगर कभी पूछा गया तो आप यहां से ये आंसर दे सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यानी यहां से जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 750। लेकिन कभी कभार ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, है ना। इस पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि आखिर इस सवाल को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, एक बार पढ़िएगा पहले बखूबी ध्यान से, है ना, और क्या सवाल किया है पहले उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कर अमीन, बासा और चाज, 3 लोग हैं। अमीन, बासा और चाज एक काम को 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर से आते हैं हम, अमीन, बासा और चाज, ये कितने कितने, तो ये हो गया 90, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका क्या 12। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। क्लियर। अब आप बताओ कि यहां से ये कितना 4, ये कितना, तो तुम कहोगे 9, और ये कितना, तो तुम कहोगे सर 30। क्लियर। आखिर ये 30 बना रहा है, चार्ज जो है 30 बना रहा है पर डे। तो यहां से कह रहा है एक दिन में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा। अच्छा, एक दिन में अगर एक ही व्यक्ति कार्य करेगा तो ये बनाएगा 4, ये बनाएगा अगले दिन 9, और ये बनाएगा अगले दिन कितना 30 बनाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे 9, 4, 13 और निकालते जाइए, यानी 9, 4, 13 और 30 कितना हो जाएगा, तो 43। क्लियर। यानी 43 रसगुल्ला जो है ये बनाया है, और कितना बनाया है, तो 30 और कितने दिन में बनाया, 3 दिन में। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अच्छा, 43 के हिसाब से अगर हम चलें तो देखते हैं कितनी बार हम चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लग रहा है 8 बार हम चल सकते हैं। तो 8 बार अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बार इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब 8-8 दिन सब काम किया। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 2 34। क्लियर। यानी इतना रसगुल्ला बन चुका है। 360 में से अगर 344 बन गया है तो बताइए कि बचा कितना, तो आप कहोगे सर 16 रसगुल्ला। अच्छा, अब बारी किसकी आएगी, है ना, अब बारी किसकी आएगी, तो तुम कहोगे सर 16 में से 4 अब फिर ये बनाएगा, यानी 4 रसगुल्ला ये बनाया तो हमारा ये 1 दिन लेगा, बोलिए हाँ। अच्छा, उसके बाद 9 रसगुल्ला ये बनाएगा, तो 9 रसगुल्ला ये बनाएगा तो फिर 1 दिन लेगा। तो बचा कितना, तो तुम कहोगे 9, 4, 13 रसगुल्ला बन गया, 3 रसगुल्ला और बचा हुआ है। अब 3 रसगुल्ला को ये बना रहा है, तो हमें इस पे अब निकालना नहीं कितना दिन में बनाया है, हमें बस ये बताना है कि आखिर अशोक, बास और चाज कितना कितना काम किया है। तो 4 के हिसाब से 4 गुने 8 और प्लस ये 4, यानी 32 और 4 हो जाएगा 36 रसगुल्ला। अच्छा, ये कितना बनाया है, तो 9 के हिसाब से 8 दिन में 72 बनाया होगा, प्लस 9 रसगुल्ला और बनाया है, तो ये बना लिया 72 और 9 कितना 81 बनाया है। अच्छा, ये कितना बनाया है, तो ये देखोगे 30 के हिसाब से, ओ माय गॉड, 30 के हिसाब से 8 दिन काम किया, और प्लस इधर का जो 3 रसगुल्ला बचा था ये भी बनाया है, तो 243 बनाया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चुपके से इसका रेशियो निकाल लेंगे। ये देखो, तो काटो, तो मेरे ख्याल से 3 से कटेगा क्या, ये 12 बार में कट गया, ये कट गया 27 बार में, और ये कट गया आपका 81 बार में। क्लियर। ये 9 से भी कट रहा था जी, 9 से ही काटो डायरेक्ट, क्यों हम टुकड़े टुकड़े में काटे। 9 से काटो 4, ये हो गया 9, और ये हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका
9 दूनी 18 और उसके बाद 7 यानी 27, 4 9 27 में इसका पैसा जो है अब बटेगा। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और 9 36 और 4 40, यानी 40 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 240 रुपया। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 6 रुपया। बस आपको कुछ नहीं करना है, सब में आपको 6 से गुना कर देना है। तो ये आ गया 24, यहां 6 से गुना करेंगे ये आ गया 54, और यहां 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 162 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो 24 54 62 162, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है, मजा आ गया बना के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, आई रिपीट दिस पॉइंट, कि ये अगर काम बांटने की बात होगी ना तो हमेशा किसको बांटने का प्रयास करेगा, वो हमेशा काम को बांटने का प्रयास करेगा और पैसा उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अब देखो ये दोनों बंदा जो है 9 दिन काम किया है, क्योंकि 8 दिन तो 7 किया, 1 दिन एक्स्ट्रा किया है दोनों, तो 9 दिन का पैसा इसको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 8 दिन और प्लस 3 रसगुल्ला, यानी ये जो है आपका चार्ज को मिल रहा है। तो 3 रसगुल्ला एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो 243 का रसगुल्ले का इसको मिला, इसको 36 का मिला, इसको 9 का मिला। क्लियर, मतलब 81 को मिला। बात समझ में आई। अच्छा, एक सवाल और करते हैं। इस सवाल को एक बार पढ़िए और आराम से करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति, अच्छा ये जो है ना शर्त वाला क्वेश्चन है, जैसे किसी भी आदमी को आप रखते हो तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनाते हो ना, एग्रीमेंट वगैरह अगर बनाते हो तो जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है कि भैया तुम अगर काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे इतना पैसा कटेगा, और उसके बाद कंक्लूड करके लास्ट में जो है आपको बताया जाएगा कि कितना पैसा आपको मिला है। ठीक है, कुछ उसी टाइप के शर्त के जो काम है हम उसको ध्यान देंगे। करे एक व्यक्ति इस शर्त पर 30 दिन के लिए काम करने को सहमत होता है कि वह प्रतिदिन काम करने के बदले में 500 रुपए मिलेंगे और प्रत्येक अनुपस्थिति रहने वाले दिन के लिए उसके 100 रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो उक्त अवधि के समाप्ति पर उसे 11,400 रुपए प्राप्त हुए, तो उसने कितने दिन काम किया। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे ना तो आप यहां से कह सकते हो कि सर 30 दिन की अगर हम बात करें, 30 दिन की अगर हम बात करें तो मान लो कि ये बंदा जो है x दिन काम किया और यहां से जो है 30 माइनस x के काम नहीं किया, ये अब्सेंट हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, तो आखिर इसको x दिन के लिए 500 रुपया मिला और उसके बाद इसमें से 100 रुपए के हिसाब से ये इतना पैसा काट लिया गया। क्लियर, इतना पैसा काट लिया गया, तो इतना पैसा काट लिया गया, तो फाइनली कंक्लूड करके, है ना, कंक्लूड करके कितना पैसा मिला है उसके बारे में उसको सोचना पड़ेगा। तो वो पैसा उसको मिला है कितना, 11,400 रुपया। कितना मिला है, 11,400 रुपया। तो आप इसको कैसे बनाओगे, है ना, आप इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500x और माइनस हो जाएगा आपका 3,000, कितना हो जाएगा 3,000 और प्लस हो जाएगा क्या 100x बराबर आपका हो जाएगा 11,400। अगर तुम देखो तो ये हो गया टोटल 600x और बराबर हो जाएगा 3,000 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 14,400। क्लियर, तो आपका जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो वो आप भागा दे दो, पता चल जाएगा कितना निकलेगा। 14,400 बटे हो जाएगा क्या 600, तो जब कटाओगे तो ये आ जाएगा 24, यानी 24 दिन जो है वो प्रेजेंट रहा है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मैं और बता रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों को कर पाओगे बहुत आसान तरीके से, और वो क्या है ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यानी अगर हम एलिगेशन की बात कर दें थोड़ी देर के लिए, है ना, अगर हम बाय एलिगेशन अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप बताओ कि 500 रुपया मिलता है उसे अब प्रेजेंट रहने के लिए, तो ये 500 रुपया हम लिख दिए प्लस में, ये 100 हम लिख दिए माइनस में। क्लियर, और एक दिन काम करने के बदले में कितना मिल रहा है वो निकाल लीजिए। तो 11,400 का हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं 30 से भागा देकर, तो ये काटोगे तो 4 2 6, ये कट के कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गया और 3 अठे 24, 380 आ गया। क्लियर, यानी यहां से आ गया हमारा 380। अब इसको तुम एलिगेशन लगा के घटा सकते हो, तो ये आ गया 480 और ये आप घटाओगे तो आ जाएगा 120, कटाओगे ये आ जाएगा 4:1। टोटल 30 दिन है
तो आप बताइए कि यहां से अगर हम देखें तो क्या हम लिख सकते हैं कि 5 बराबर 4 और 1 5 बराबर अगर 30 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 1 बराबर अगर 6 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 24। यानी 24 दिन वो प्रेजेंट रहा है और 6 दिन क्या रहा है अब्सेंट रहा है। तो इस तरीके से और भी फास्ट आप बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीका आपके सामने है। ये आपका प्रोसेस हो गया, ये आपका एलिगेशन मेथड हो गया, है ना। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कत्लेआम कर सकते हो भैया, है ना। एकदम उला करके आंसर मार दीजिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेज मारना है, देन हम क्या करेंगे। तो आप कहोगे सर क्या करोगे, बस वही करो, है ना। अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कह रहे एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए 250 रुपया दिया जाता है। हम बहुत ज्यादा इसमें लोचा नहीं पाने गए, सीधा 250 रुपया लिखे। काटिस कितना है 125 रुपया, हमने -125 लिखा। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 30 दिन में 6000 रुपया उसको मिलता है। तो एक दिन में कितना मिलेगा, तो तुम 6000 को 30 से पहले भागा कर दो। अगर तुम भागा कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 200 रुपया आ जाएगा। तुम 200 को लाके यहां चिपका दो। इसके बाद जब घटाओगे, इसके बाद जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 325 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा तो 50 आ जाएगा। क्लियर। अब काटोगे यहां से तो कितना हो जाएगा, थोड़ा गौर करना यहां से। ये आ जाएगा आपका फाइनली कट के 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये कट जाएगा 25 से 12 नहीं 13 बार में। अब बताइए 13 2 क्या हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट बराबर दिया हुआ है 30 दिन। कितना दिया हुआ है 30 दिन, है ना। तो 15 बराबर अगर 30 दिन है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 दिन। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, क्या पूछा है एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट पूछा है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 दिन। तो ये 4 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक टाइप और भी है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं अपने इस मेथड से। अगर ये टाइप आप सीख लिए तो समझिए कि आपका सारा का सारा वेजेस वाला जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल कत्लेआम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बचेगी क्या, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई, है ना। उसके बाद आपका बचेगा क्या, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई। ठीक है, अभी देखना ध्यान से और समझने का प्रयास करना। कह रहा है 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 84 रुपया। थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन बड़ा है, मजेदार तरीके से बनाना है। अगर हम मान लेते हैं कि एक आदमी को एक दिन में m रुपया मिलता है और एक महिला को w रुपया मिलता है, तो 3 महिला को 3 w मिलेगा। टोटल ये एक दिन की कहानी है, ध्यान रखिएगा। और 8400 रुपया जो है उन लोग को मिला है 4 दिन काम करने के बदले में। तो क्या एक दिन में 2100 रुपया मिलेगा, आप कहोगे हाँ जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, 9 पुरुष है तो 9m मिलेगा और 7 महिला है तो 7w मिलेगा। तो इस जगह पे उसको मिल रहा है 28,700। 28,700 और बटे क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 4100 रुपया मिला है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां क्या करने वाले हैं थोड़ा सा समझिएगा और इस पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। भैया हमें किसी एक को कटाना है, तो जिसको भी कटाने का तुम मूड बनाए हो उसको तुम ड्रॉप आउट कर दो। तो अगर हम इसको कटाने जा रहे हैं, हम इसका मान निकालेंगे, तो इसमें आपको क्या करना होगा 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 7 से हम करेंगे और यहां 3 से करेंगे और ये जो कटाना है उस पर नहीं करेंगे, रहने दीजिए, हट गया। तो आप बताओ यहां से कटने के बाद क्या आएगा, तो 7 पचे 35, 9 तिया 27, 35 में 27 गया तो ये आ जाएगा आपका 8m। क्लियर। अब ये देखो आपका हो गया 21 सत्ते यानी 147,000 और ये हो जाएगा हमारा 003 और 4 तिया 12 यानी 12,300 को घटाना है 14,700 में। तो ये हमारा कितना आ गया 2400। कितना आ गया 2400। तो बताइए यम का मान कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर 300। तो यम का मान अगर तुम 300 निकाल लिए हो तो अब तुमको क्या चाहिए, अब तुम डब्ल्यू का मान निकाल लो, किसी एक में रख दो। W का मान अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओरली कर रहे हैं, 5 गुने 300 यानी आपका जो 2100 है उसमें से हम घटा रहे हैं 5 तिया 1500। कितना घटा रहे हैं 5 तिया 1500 और बटे में हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो 3 है लाके यहां बटा कीजिए। इसमें हम m का मान रख के इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये वाला जो है इसमें m का मान रख के हम सॉल्व कर दिए। तो ये 2100 में 1500 घटाए तो 600 आ गया और 600 बटे 3 करेंगे
तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ये बात सबको हजम हो गया। अब यही नहीं रुका है, वो आपसे अगर पूछ दिया जाता कि एक पुरुष को और एक महिला को कितना पैसा मिल रहा है, तो आपका आंसर आ चुका था 300 और 200। लेकिन वो बोला है कि नहीं, 8 पुरुष और 5 महिलाएं। यानी अगर यहां से हम डेज निकालने जाएंगे कि कितने दिन में उतना पैसा वो कमाएगी, तो सबसे पहले तो आप पैसा कितना कमा रही है वो लिख लो, 30,600, और बटे में हो जाएगा क्या कि ये 300 रुपया कमा रही है 8 पुरुष, तो 8 तिया क्या हो जाएगा, 8 तिया क्या हो जाएगा, 2400 एक दिन का कमाई है उसका। और अगर 5 महिला है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 1000, तो 1000 ये हो गया। तो अब अगर देखोगे तो 30,600 और बटे हो जाएगा आपका 24 और 1000 कितना हो गया, 34। क्लियर, यानी 3400। चलिए इसको काटते हैं। अब बताओ 4 से कितने बार लगाएं कि 6 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 9 बार, यानी 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आप देखे आज के एपिसोड में क्या देखे कि हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और आप जो है इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका हो गया होमवर्क। क्लियर, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं और इसी टाइप का सवाल आपको मिला है, तो जस्ट बना के जस्ट दिखाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से इस क्वेश्चन को एक बार बाकायदा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को साथ मिलकर पूरा किया, मजदूरी के लिए 2600 रुपया। देखो, अगर साथ मिलकर काम किया है ना, तो सीधा इफिशिएंसी के हिसाब से आप बांटना शुरू कर दो, मत सोचो ज्यादा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें 3 लोग की बात कर रहे हैं, ए, बी और सी। अभी तक हम लोग 2 लोग की बात किए थे, अब 3 लोग की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया क्या, 20। अच्छा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये कितना होगा, 6। ये कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 3। यहां तक मैटर क्लियर है। अब कह रहा है क्या, उन्होंने उस काम को साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपया मिला। जब साथ मिलकर काम किया है तो यही इफिशिएंसी तो आपका बंटवारा करेगा भैया। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 2600 रुपया को सर बांटना है 3 बटे 6, 4, 10, 3, 13, यानी 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 13। और जब इसको कटाओगे तो ये कट जाएगा 200 टाइम्स और आंसर आ जाएगा कितना, 600 रुपया। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एक बार आप देख लो अच्छे से और समझने का प्रयास करो और बताओ कि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है या नहीं। तो आप कहोगे हाँ जी सर। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सेम सवाल आप बना सकते हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करके बनाते हो तो। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं और ए इस कार्य को 20 दिन में। देखो ऐसे जो सवाल होते हैं ये सब छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, जैसे अब देख, हालांकि यार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, लेकिन आप यहां से ऐसे देखो कि ए और बी को मजदूरी कितनी मिलती है। तो ए और बी को जो मजदूरी मिल रही है 18,750 रुपया मिल रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ये जिसको साथ रखेगा उसी में से पैसा देगा, है ना, तो जितना काम वो बंदा करेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अच्छा, ये आपके जीवन काल के लिए बहुत अच्छा चीज है। कभी अगर आप किसी पार्टनर को साथ करते हो तो पैसा कैसे उसको बांटोगे, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। तो यहां से गौर करो, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है आपका 30 दिन में, और कर रहा है सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इस कार्य को यह 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो तुम बताओ सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, 120। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। हम क्या देख रहे हैं कि वो सब साथ में काम कर रहे हैं, है ना, सी की सहायता से साथ में काम कर रहा है। तो 8-8 दिन सब किया है, तो जब 8-8 दिन सब किया है तो सबको तो इफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जब पैसा इस हिसाब से मिलना है तो सी के बारे में पूछा गया कितना मिलेगा। तो पर्टिकुलर अगर सी का हम रेशियो निकालेंगे तो 15 में से 10 घटा दीजिएगा तो ये 5 यूनिट का पैसा लेगा। यानी आप यहां से कह सकते हो कि 18,750 रुपया को बांटेगा तो 5 बटे कितना बांटेगा, 5 बटे 15। तो 5 बटे 15 में बांट दीजिए, यहां से 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटिएगा तो ये 6 बार में
और उसके बाद 250 यानी 6250 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जितने भी मेन क्वेश्चन थे वो आप पहले देख लिए। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो इफिशिएंसी के हिसाब से ही बंटवारा कर सकते हो। अब देखो तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अशोक और अनिल एक काम को जो है 45 रुपए में करने का ठेका लेता है, और अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में, और अमर की सहायता से 4 दिन। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो तुम खुद कहोगे सर ये होमवर्क दे दो, अब मैं ऐसे बना कर आऊंगा, क्योंकि यही सवाल अभी जस्ट आपने बताया है, तो ये सवाल भी आप बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हमारा आता है जिसमें कि ऑलरेडी काम ही दिया होता है ना, यानी इसमें डेज वगैरह का कोई लोचा नहीं होता है, सिर्फ काम, यानी काम पकड़िए, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन को बदनाम कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और बी को मिलता है 7/11। लुक एट दिस, यानी ए प्लस बी अगर काम कर रहा है तो 7/11 मिल रहा है, तो एक बंदा जो सी होगा, हमारा सी जो होगा उसे कितना मिलेगा, तो 11 में से 7 आप घटा दोगे तो ये मिलेगा 4/11। कितना मिलेगा, 4/11। अब 4/11 जो मिल रहा है वो किस में से मिल रहा है, तुम कहोगे 550 रुपए में से, तो इसको तुम कटा दो, 50 टाइम्स कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 रुपया। क्लियर, तो ये जो 200 रुपया आपका आया है ना, ये बहुत ही करेक्ट आंसर है, बहुत करेक्ट, समझ रहे हो। यानी ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाकर मार सकते हो। और ये रहा एक और प्यारा सा सवाल जिसमें कि आप देख रहे हो चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या करना है नहीं करना है। ए और बी, अब देखो यहां अलग अलग थोड़ा सा दिया है ज्वाइंट अकाउंट के तौर पे। अगर मैं ए प्लस बी की बात करता हूं तो ये 13 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं बी प्लस सी की बात करता हूं तो ये 11 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब तुम इसको पहले जो आपका बेस है, जो टोटल अमाउंट है वो आपका 15 और 20 का फ्लक्चुएशन दे रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम पहले इसको मिलाएंगे, यानी इस जगह पे आप गुना कर दो 4 से, तो ऊपर भी गुना कर दो 4 से, यानी हो गया आपका 52 बटे हो गया क्या 60। यहां भी कर दो 3 से, ऊपर भी कर दो 3 से, तो इस जगह पे आ गया 33/60। हालांकि जरूरत थी नहीं लेकिन फिर भी हमने किया। अब कह रहा है ए और सी की ए और सी का पूछ रहा है कि क्या होगा। देख यहां देखना, अगर ए की बात करें तो 60 में से अगर बी और सी का वेतन 33 है तो इसमें से घटा लोगे तो इसका 27 आ जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। अगर हम बी की बात कर दें, किसका, सी का, सॉरी सी का, तो अगर सी की बात हम कर दें तो आप बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे, बी का मान निकालोगे, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर 52 में से अगर 52 में से हम 27 ए वाला माइनस कर दें तो ये आपका जो है 25 आ जाएगा। और जैसे ही 25 निकला अब सी का भी मान मिल जाएगा। सी का कितना मिलेगा मेरे भाई, तो सी का हमारा मिल जाएगा कितना, 33 जो आपका यहां दिख रहा होगा 33 बी और सी का है। इसमें से अगर बी का माइनस कर दो 25 वाला तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए और सी का वैल्यू। ए और सी की अगर बात करें तो ये आपका 27 है और ये आपका क्या है, 8 है। यहां तक क्लियर है, दोनों के बीच का अंतर बोला है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 27 में 8 घटाओगे तो 19 आ जाएगा, और 19 यूनिट बराबर दिया हुआ है 7600। कितना दिया है, 7600, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 400। एक बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो आपसे पूछा है ए और सी की कुल मजदूरी कितनी होगी, 27 और 8 कितना होता है, 35, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 इंटू कर दोगे क्या 400, तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 0 5 चौक 20 चढ़तिया 12 2 14, यानी 14,000 रुपया हमारा आंसर होना चाहिए। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अच्छे से इत्मीनान से चेक कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई या नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये ए बी सी वाला क्या है, ठेका वेका क्या ले रहा है नहीं ले रहा है, इसको भी समझिएगा। ये रिवर्स क्वेश्चन आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर से एक बार माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड करके उन सारी चीजें को थोड़ा सा एक जगह सेंट्रलाइज करेंगे और फिर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या रिवाइंड करना है कि भैया अगर हम सब मिलके साथ काम कर रहे हैं तो पैसे का जो बंटवारा होता है वो इफिशिएंसी के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, इफिशिएंसी के हिसाब से। और इफिशिएंसी अगर मिल गया तो हम डेज के सहारे जो है आराम से दूसरे का मान निकाल सकते हैं। देखो करा ए बी और सी, ए बी सी, इसको ठेके के रूप में 7500 रुपया मिलता है और कह रहा है ए को ठेके के लिए धनराशि मिलता है 2000।
ए को कितना मिला है? तो 2000 रुपीज। अच्छा, बी को कितना मिला है? तो बी को मिला है 3000 रुपया। तो आप बताइए सी को कितना मिला होगा? तो सी को मिला होगा 1500 रुपया। 3 2 5, अच्छा 2500, सॉरी 2500 रुपया उसको मिला होगा। अब कह रहा है क्या, उस कार्य को बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? हम क्या करेंगे सबसे पहले कि पैसे का इफिशिएंसी से हम कनेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि तीनों साथ मिलकर कर रहा है। तो ए, बी और सी, यहां से इफिशिएंसी निकाल लीजिए पैसे के थ्रू। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 25। अब काटिए थोड़ा सा, ये काटोगे 4 से, ये कट जाएगा 6 से और ये कट जाएगा 5 से। तो हमें चूंकि बी द्वारा किया गया काम दिया हुआ है कि बी जो है 20 दिन में करता है, तो इसका 20 डेज दिया हुआ है। तो आप क्या करो, वर्क जब निकालना होता है हमें, तो हम उसी बंदे का लेते हैं जिसका समय दिया हो और इफिशिएंसी दिया हो। तो ये बी का ही है। तो 20 दिन में 6 के हिसाब से 120 रसगुल्ले का टारगेट होगा टोटल, तभी ऐसा कारनामा हुआ है। तुम कहोगे हाँ जी सर। अब आप बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करता है तो 120 बटे 6 5 11 4 क्या हो जाएगा? 15। यानी 15 के हिसाब से अगर काम करेगा तो 8 दिन में ये पूरा का पूरा काम निपटा देगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे, कहीं कोई दिक्कत, व्यथा, पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें आपकी एकदम क्लियरिटी हो गई, यानी 4K में आपको सारा चीज दिख रहा होगा, है ना, एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। आज के बाद आपको वेजेस नाम का कोई भी परेशानी नहीं होगा, है ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इसका आप 2-3 बार जो है लगातार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के साथ। हम लोग लगातार एक दूसरे से मुखातिब और रूबरू रहेंगे, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, एक बार अपना वैल्यूएबल कमेंट उस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।